वीडियो के इस अंक में हम लोकसभा सीट अमरोहा पर नजर डालते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। अमरोहा सीट का क्या मिजाज है, क्या पहचान है और राजनीतिक समीकरण क्या कह रहे हैं, आइए थोड़ा संक्षिप्त नजर डालते हुए हम देखते हैं कि किसका समीकरण वहां मजबूत दिख रहा है। अमरोहा की पहचान कमाल अमरोही के नाम से होती है, जो कि बहुत फेमस फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर रहे हैं। इसके अलावा अमरोहा की पहचान वहाँ के तबले और ढोलक से है, जो कि विश्व स्तर पर वहाँ से सप्लाई किया जाता है। और वहाँ के तबले और ढोलक की थाप पर जैसे कलाकार नृत्य करते हैं, उसी तरीके से वहाँ के वोटर्स का भी मिजाज बहुत अजीब है, बहुत ही अलग है। और वहाँ के वोटर्स सियासतदानों को अपने इशारों पर नचाते हैं, यानी कि वहाँ पर कभी किसी का गढ़ नहीं रहा है। तो हम अमरोहा सीट पर नजर डालते हैं। 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 तारीख को द्वितीय चरण का चुनाव होना है, और जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें आती हैं। और इन 8 सीटों में अमरोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछली बार इस सीट पर बीजेपी हार गई थी। 8 सीटों में से 7 सीट बीजेपी के पास गई थी, लेकिन एक अमरोहा ऐसी सीट थी जहां से बीजेपी हारी थी। और क्यों हारी थी, इस विषय पर भी हम चर्चा करते हैं। तो इस बार जो द्वितीय चरण है उत्तर प्रदेश की, इसमें 8 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और अमरोहा है। और यह अमरोहा जहां से वर्तमान में सांसद दानिश अली हैं, और दानिश अली सांसद रहे हैं बसपा से, और जिन्हें हाल ही में बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण निष्कासित कर दिया था। फिर उनकी कांग्रेस से करीबी बनी और वह कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। और इस समय जो इंडिया ब्लॉक की जो गठबंधन है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसमें यह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस समय अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और वहां पर उनके सपोर्ट में कांग्रेस ने रैलियां की हैं। और इस बार वहां पर किसकी स्थिति मजबूत होती है और क्या समीकरण कह रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पर नजर डालते हैं। बसपा ने इस बार डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को उतारा है, और जो बीजेपी है, बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार पर फिर से दांव लगाया है, कंवर सिंह तंवर, जो कि 2014 में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और वहां से जीत दर्ज की थी। तो 2014 में जब सपा और बसपा आमने सामने थी, तो बसपा बसपा ने फरहत हसन को वहां से उतारा था, और जबकि सपा ने वहां से कमाल अख्तर की पत्नी को वहां से उम्मीदवार बनाया था। तो हुआ क्या था कि वहां पर चूंकि मुस्लिम बहुल ये लोकसभा सीट है, तो मुस्लिम जो वोटर्स थे वह बट गए दोनों कैंडिडेट, दोनों पार्टियों के चलते, तो जिसका अच्छा फायदा बीजेपी को मिला था, और बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने वहां से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 में सपा और बसपा ने 2014 से सबक लेते हुए साझा कैंडिडेट उतारा, और 2019 में जो कि फेमस बुआ और बबुआ का जो साथ था, उस वह जोड़ी रंग लाई, और वहां से बसपा के उम्मीदवार दानिश अली कंवर सिंह तंवर को हराकर वहां से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इस बार कंवर सिंह तंवर बीजेपी की तरफ से फिर से दांव बीजेपी ने दांव लगाया है, लेकिन इस बार सपा और बसपा आमने सामने है। तो कहीं ना कहीं दानिश अली के लिए यह जीत की राह बसपा ने कांटों भरी कर दी है, बहुत कठिन कर दी है, क्योंकि बसपा ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को वहां से उतारा है, जिससे वोटर्स के बटने की पूरी चांस है। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिख रहा है, और बीजेपी का उम्मीदवार ज्यादा दावा कर सकता है जीत का, और दूसरे नंबर पर अगर दावा कर सकता है तो बसपा का उम्मीदवार दावा कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो बसपा की सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो रैलियां हो रही हैं, मायावती लगातार दानिश अली को अटैक कर रही हैं, दानिश अली पर हमलावर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दानिश अली ने अमरोहा की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि दानिश अली ने मुसलमानों को धोखा दिया है, दानिश अली ने बसपा को धोखा दिया है, और मान सम्मान नहीं रखा है। तो इस कारण वह कह रही हैं कि इस बार अमरोहा की जनता पूरी तरीके से दानिश अली को सबक सिखाएगी। तो कहीं ना कहीं दानिश अली ने भी कहा है कि बसपा बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि दानिश अली को टारगेट कर, यानी दानिश अली को हराना या कमजोर कर, बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट कर रही है। तो दानिश अली ने यह आरोप लगाया है।
वहां पर पिछले और वहां की सीट का क्या मिजाज रहा है। 1991 में वहां पर बीजेपी रही, 1996 में वहां पर सपा रही, 1999 में वहां पर बसपा रही, 2004 में वहां की जनता ने निर्दलीय को चुना। और वहां की जनता की का एक शौक है कि वह किसी को गढ़ नहीं बनने देती, अमरोहा में किसी पार्टी को गढ़ नहीं बनने देती, किसी को लगातार आने नहीं देती। और 2004 में निर्दलीय वहां से जो है सांसद बन के जाते हैं। इसी तरीके से 2009 में राष्ट्रीय लोक दल को मौका मिलता है, जो कि भाजपा के सपोर्ट से वहां पर जीत दर्ज करती है। 2014 में बीजेपी को, 2019 में बसपा को, और 2024 में देखिए जनता वहां क्या तय करती है। कंवर सिंह तंवर की स्थिति ज्यादा मजबूत दिख रही है और वहां पर जो कुछ समीकरण बता रहे हैं वह यही है। और दानिश अली और बीजेपी और लगातार वहां पर जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो वहां पर रैलियां हुई हैं, उससे वहां माहौल काफी गर्म हो गया है। और यह अपने आप में एक वीआईपी सीट बन गई जो काफी सुर्खियों में है। तो अमरोहा सीट का यह कुछ समीकरण है। और इसके पुराने इतिहास पर भी हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। जब 52 का इलेक्शन हुआ तो 52, 57 और 62 के इलेक्शन में वहां पर कांग्रेस रही, हिजबुर रहमान रहे। 62 में उनका निधन हो जाता है। फिर उसके बाद वहां से 63 में उपचुनाव होते हैं, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी जो कि कांग्रेस से हुआ करते थे, बगावत करके वहां से खड़े होते हैं और अच्छे अंतरों से जीतते हैं, जबकि उन्हें कांग्रेस हराने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर देती है। इसके बाद वहां पर 71, वहां 68, जो 68 और 71 का जो चुनाव हुआ था वहां पर वह सीपीआई को मौका मिलता है। इशाक अली जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहते हैं वह जीतते हैं। इसके बाद वहां पर 88 में, वहां पर 89 में जनता दल वीपी सिंह की पार्टी वहां पर परचम लहराती है और 91 में बीजेपी आ जाती है। तो देखा जाए तो वहां पर किसी पार्टी का कभी लगातार गढ़ नहीं रहा है। और सपा वहां पर काफी सालों से सपा वहां पर नहीं जीत दर्ज कर पाई है। और कांग्रेस भी वहां काफी समय से जीत दर्ज नहीं कर पाई। तो कांग्रेस और सपा के लिए राहें बड़ी कठिन है और मायावती वहां अच्छी चुनौती दे रहे हैं। तो यह कुछ रहा जो कि अमरोहा सीट का जो चुनावी समीकरण सामने आ रहा है, जनता का मिजाज सामने आ रहा है। तो वहां क्या होता है यह जनता तो तय करेगी 26 तारीख को, और रिजल्ट आएगा 1 जून को, 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन जो कुछ स्थितियां दिख रही हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा मजबूत दिख रही है। कंवर सिंह तंवर वहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। तो यह कुछ अपडेट्स रही और कुछ चुनावी समीकरण रहा जो क्या इशारे कर रहा है, किसकी जीत के इशारे कर रहा है। फिर आते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ, चुनावी अपडेट्स के साथ, न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।